बावल संजय सिंह पत्रकार। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस के शासन में एससी समाज पर हुए अत्याचार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, दलित समाज नहीं भूला मिर्चपुर व गोहाना कांड। कांग्रेस के शासन में दलितों पर हुआ था भारी अत्याचार। कांग्रेस बताएं कितने दलितों के घर जलाए व कितनों को जिंदा जलाया। कांग्रेस ने अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को भी किया था बेइज्जत। आज कांग्रेस दलितों के हित की करती है बात। कहा, कांग्रेस अगर दलितों की इतनी ही हितैषी है तो सीएम का दलित चेहरा घोषित कर ले दे चुनाव। कांग्रेस को बनाना चाहिए दलित मुख्यमंत्री। भाजपा ने दलितों को हमेशा दिया सम्मान। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का किया तिरस्कार। बाबा साहब को हराने का कांग्रेस ने किया था कार्य। कांग्रेस ने बाबा साहब को अपने शासनकाल में नहीं दिया भारत रत्न। वीपी सिंह की सरकार में मिला बाबा साहब को भारत रत्न। भाजपा सरकार ने बाबा साहब से जुड़े 15 तीर्थ स्मारकों का किया पुनर्निर्माण। बाबा साहब व अन्य महापुरुषों की जयंती को सरकारी खर्चे पर मनाने का लिया निर्णय। महापुरुषों के नाम पर खोले अनेक संस्थान। ये भी कहा, राहुल गांधी ने संविधान दिखाकर दलितों को ठगने का किया कार्य। खटाखट 8,000 देने की झूठी की गई घोषणा। विधानसभा चुनाव में झांसे में नहीं आएगा दलित समाज। चैनल पर पल पल की खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बोधन मिलेगा, जिनका मार्गदर्शन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बावल की इस पवित्र धरा पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पड़ोसी राज्य से, जिन्होंने बाल्यकाल से ही संगठन के काम हो, विद्यार्थी परिषद के नाते देखा हो, चाहे संघ परिवार के नाते देखा हो। माता की, भारत माता की। अब शाम बावल विधानसभा के इस त्रिदेव सम्मेलन में मंच पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब जने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लें, मुठ्ठियां बांध लें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामने बैठे सब विराजमान भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बहन वंदना जी, इसी क्षेत्र के यशस्वी विधायक और राजस्थान हरियाणा की सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, सामान्य रावतार जी, रामदयाल जी, कृष्ण चैम्बर चेयरमैन साहब, मंच पर विराजमान अन्य वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस पंडाल में उपस्थित बूथ पर हरावल दस्ते की तरह इस कमल के फूल को खिलाने के लिए और लगातार खिलता रहे इसके लिए संघर्ष करने वाले, ना धूप देखते, ना सर्दी देखते, ना बरसात देखते, ना तूफान देखते, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 10 साल से चल रही सरकार हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हो या नायब सानी के नेतृत्व में, ऐसी सभी भारतीय हमने राजनीति शुरू की थी, आज तक उसके ऊपर चल रहे हैं, उस मंत्र को सफल करने में लगे हुए। दोस्तों याद करिए 2014 में जब भारत में सरकार बनी, किसान टूटा हुआ था, घर में सुरक्षा का वातावरण था। देश से पहले के कालखंड में जब कभी मुंबई में विस्फोट में भी पार्टी जब 90 में 80 में बनी, उसके बाद भी पार्टी में आज तक काम कर रहे हूँ। को देखा, मौसमों को बदलते भी देखा है, अलग अलग राज्यों को, सरकारों को देखा, उनके व्यवहार को देखा, का उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहता था, इसका अनुभव भी हमने किया। के चुनाव का बिगुल बच चुका है। अगले कुछ दिनों में प्रत्याशी की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद करेगा। इस पूरे दौर में सारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक के अपने सम्मेलन कार्यक्रमों कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर मंडलों की टीम की बैठकें और विधानसभा वाइज प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठकें चल रही हैं, जिसमें हम जहां अपनी संगठनात्मक मजबूती, बूथों को सुदृढ़ीकरण का काम कर रहे हैं, उनके सत्यापन का काम कर रहे हैं, वहीं समाज के विभिन्न वर्गों में लगातार जनसंपर्क करते हुए हरियाणा सरकार के 10 साल के काम, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश की सरकार ने जो क्या किया, उन सब की जानकारी, विश्व के पटल पर भारत का जो मान बढ़ा है,
इन सब की जानकारी देकर के आम लोगों को संपर्क करके भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करें।